ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्यारे सज्जनों, मनुष्य चाहे जितने शीर्ष स्तर पर पहुंच जाए, पर उसे तीन चीज़ें अवश्य ही नीचे गिरा देती हैं। असत्य भाषण, दूसरा है परस्त्री गमन, और तीसरा है अकारण क्रोध। देखो, जो झूठ है उसको सजाने के लिए, सत्य बनाने के लिए चाहे जितना प्रयास किया जाए, पर झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में झूठ की बहुत निंदा की गई है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, जो पातकों का पुंज है उसका नाम है असत्य। इसलिए असत्य से कोई काम बनने वाला नहीं है। मनुष्य को सदैव सत्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्य प्रियम। असत्य अप्रिय को कभी नहीं बोलना चाहिए। असत्य हो और जो अप्रिय वाणी हो उसका कभी जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए असत्य भाषण सबसे बड़ा पाप का कारण है। दूसरा परस्त्री गमन। परस्त्री गमन दूसरे की स्त्रियों को जो अपनी स्त्री मान लेता है उसको नीचे गिरने में देर नहीं लगती है, वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है। अवनति के गड्ढे में शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश कर जाता है। प्रेमी सज्जनों, इसलिए व्याख्या की गई है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। लोष्ठवत परदारे परधन, दूसरों का जो धन है वो मिट्टी के ढेले के समान, और दूसरों की जो स्त्री है वो अपनी माँ के समान। या पश्यदिशा पंडिता, पंडित वही है, वही विद्वान पुरुष है जो दूसरों की स्त्री को माँ के समान मानता है। इसलिए परदारा, दूसरे की स्त्री अपनी माँ हुआ करती है। और कभी अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए, बिना कारण के क्रोध। जिनका हो प्रतिकूल आचरण, जिनका हो प्रतिकूल आचरण, उनके लिए क्रोध वर्जित है। जो आधीन क्रोध के होता,
उसका क्रोध सदागर हित है। अनाचार लख क्रोध न आए, कायर की पहचान यही है। अनाचार लख आंख बंद कर, बैठे उसका घोर पतन है। इसलिए अकारण क्रोध, क्रोध करना चाहिए। अनाचार लख क्रोध न आए, कायर की पहचान यही है। ये अनाचार हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, स्त्रियों को सताया जा रहा हो, ब्राह्मण गौओं पर अत्याचार हो रहा हो और हम वहाँ से निकल रहे हों, भगवान की निंदा हो रही हो, वहाँ से निकल रहे हों, तो वहाँ उसका प्रतिकार करना चाहिए। नहीं तो प्रतिकार नहीं कर सकते हो तो कान में उंगली लगाओ और जो है वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। इसलिए जो है अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध कारण युक्त होना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, क्रोध अकारण जो है पाप का मूल होता है। क्रोध पाप कर मूल, पाप की जो जड़ है वो क्रोध है प्रेमी सज्जनों। और भी बहुत सारे प्रसंग हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। तो आज 3 बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं, असत्य भाषण, पर स्त्री गमन और अकारण क्रोध। आज यहीं इस पर वाणी को विराम देना चाहते हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय।